जिस दिन बच्चे तुम्हारी नहीं सुने समझ जाओ उस दिन घर में ये सब विनाश की कगार पर जा रहे हैं। एक दिन भगवान सब बच्चों को समझा रहे थे, बेटा कभी संत महात्माओं का अपराध नहीं करना चाहिए, साधुओं को प्रणाम करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के बालक हंसने लगे। देखो हर समय जब देख तो संतों की चर्चा करते हैं, कोई दूसरी बात है ही नहीं इन पर। भगवान समझ गए कि अब इनका ये विनाश के कगार पर है। जब जिस दिन से मन में संतों के प्रति, माता पिता, गुरु, भगवान के प्रति बुरा भाव जागृत होने लगे, समझ जाओ विनाश के कगार पर जाने वाले हैं। धीरे धीरे समय आया, अंतुदागत्वा आपस में लड़ करके उसी एरका नाम की घास को उठा करके मारने लगे और प्रभु के देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संपूर्ण पर भगवान जैसे थे वैसे ही थे, ना तो बनाने में खुशी हुई ना बिगाड़ने में दुख हुआ। जो हमेशा एक रस रहता है वही परमात्मा होता है। बहेलिये ने वो नौक लेकर के वो जंगल में घूम रहा था मृग का शिकार करने, तो भगवान के चरण कमल मृग की नावी जैसे लगते, कस्तूरी जैसे। उसको लगा ये मृग कस्तूरी है, मारा, ठाकुर जी के चरणों में लगा। प्रवास क्षेत्र में ये दृश्य देखने को मिलता, बड़ा सुंदर। भगवान के चरणों से रक्त बहने लगा, लौट करके आया, प्रभु को देखा, क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा हम किसी का छोड़ते नहीं है, सबका यहीं चुकाते हैं। कहते हैं आप यही बाली ये जो किरात था ये राम अवतार में बाली था और भगवान ने इसका वध किया। आज इसने भगवान के चरण पर प्रहार करके अपना पूरा लिया प्रतिफल। ठाकुर जी ने कोई बात नहीं, ये हमारी इच्छा से हुआ है। वहाँ दर्शन करने जाओ तो बड़ा भगवान को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी ने कितना कष्ट सहन किया, कितना कष्ट सहन किया। आगे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आई। जीवन में दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। कपोतः अजगरा सिंधु पिंगलः अग्नि, कोई भी बालक को गुरु बनाया, बालक से सीखा, बालक के अंदर जो विकार नहीं होते हैं आपके पास जाएगा प्रसन्न हो जाएगा, उसके पास जाएगा प्रसन्न हो जाएगा। पृथ्वी को गुरु बना करके क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने कि पृथ्वी पे हम अच्छे बुरे सब काम करते हैं पर पृथ्वी महारानी कभी नष्ट नाराज नहीं होती। ऐसी साधु जो है समोहम सर्वभूतेषु नामे दुष्यति ना प्रिय, महात्माओं को समान भाव से रहना चाहिए, ना तो कोई उसका प्रिय ना उसका कोई अप्रिय, कोई नहीं होना चाहिए। एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, उससे सीखा। जब कुंवारी कन्या का विवाह रिश्ता घर में आया तो घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो माता पिता बात करने लगे तो कन्या बोली मैं धान कूटती हूँ, आप जब तक बात करो उनसे। तो धान जब कूटने लगी तो हाथ में 4-4, 6-6 चूड़ियाँ बजने लगी। कन्या ने सोचा अगर बाहर संबंधियों को मालूम पड़ जाएगा कि अंदर धान कूट रहा है, इसका मतलब घर कमजोर है, पहले से व्यवस्था नहीं है। तो उसने 4-4 चूड़ियों में से केवल 2-2 चूड़ी रखी, यानी चूड़ी निकाल दी। फिर कूटने लगी तो फिर बजने लगी तो एक चूड़ी निकाल दी, एक रही। दत्तात्रेय जी ने उस कुंवारी कन्या को भी गुरु बना के उससे ज्ञान लिया कि हमेशा महात्मा को, भजनानंदी को तो अकेले रहना चाहिए।